नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम आपको जनपद पिथौरागढ़ की खबरें तो दिखाएंगे ही, साथ ही आज के इसी अंक में हम आपको यूकेएस एसएससी पेपर लीक मामले में चंदन मनराल की अकूत संपत्ति के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि आखिर एक बस मालिक कैसे शिक्षा माफिया बन गया। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट के घिंगरानी गांव में एक व्यक्ति द्वारा अपनी एक ही जमीन को दो भाइयों को बेचने का मामला सामने आया है, जिससे दोनों भाइयों के बीच जमीनी विवाद पैदा हो गया है। स्थिति यह हो गई है कि उस जमीन को लेकर के किसी भी वक्त दोनों परिवारों के बीच कोई भी घटना घट सकती है। पीड़ित ने एसडीएम को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित टिकेंद्र प्रसाद ने बताया कि 14 दिसंबर 2020 को गांव के ही एक व्यक्ति ने करीब आधी नाली जमीन 40,000 रुपए में उसे बेची। दाखा चलाने की कार्यवाही भी शुरू हो गई थी, लेकिन इसी बीच विक्रेता ने वही जमीन पीड़ित के बड़े भाई के बेटे के नाम कर दी, जिससे दोनों परिवारों के बीच जमीनी विवाद खड़ा हो गया है। अब पीड़ित ने एसडीएम डीडीहाट से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं तहसील प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जनपद पिथौरागढ़ के तहसील गणाए के ग्राम बडगेरी, नागर एवं सिरसोली भानुमती के ग्रामीणों ने सरयू नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रही खुटानी पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गुरुग्राम हरियाणा पर ग्रामीणों की भूमि पर धोखाधड़ी एवं झूठे तथ्यों के आधार पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जिस समय 2014 में ग्राम प्रधान पद पर नियुक्त हुआ था, इस टनल का सर्वे किया जा रहा था। उस समय हम लोगों को, गांव वालों को इस तरीके से गुमराह किया गया कि हमें काफ़ी लालच दिया गया कि हमारी ज़मीन तो बिगर अथॉरिटी से खरीदी नहीं जाती थी। हम लोगों को सारे ग्राम पंचायत की ऐसी ही खुली मीटिंग यहाँ पर की गई थी एक बार कंपनी द्वारा, उसमें तहसीलदार साहब भी उपस्थित थे। तो हम लोगों को ये कहकर गुमराह किया गया कि आपकी ज़मीन की परमिशन हम लोगों ने ले ली कंपनी में, और डीएम साहब से, हमारे कलेक्ट्रेट से परमिशन ले ली गई है। और आज हम लोगों ने जब पता किया तो हम लोगों की ज़बरदस्ती, हम लोगों की रोड में ज़मीन काटी जा रही थी, तो हम लोगों ने उनसे विरोध किया कि हमारी ज़मीन आप हमें परमिशन दिखाइए, हमारी ज़मीन खरीदने की आपके पास परमिशन है या नहीं है, तो आप कानून विरुद्ध हमारी ज़मीनों को जबरन क्यों काट रहे हो। तो उसमें उन लोगों ने फिर भी जबरन हमारी ज़मीनों को काटा। उसमें मुझे एक केस के साथ मुझे डकैती का एक केस लगा के मुझे जेल भी 18 दिन में लड़ने के लिए तो मैंने विरोध किया, तो उसमें हमारे खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज करके एक मोबाइल चोरी में एक ग्राम प्रधान, इतने ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ बच्चा, जब मैंने विरोध किया तो एक मोबाइल चोरी के ऊपर हमें 18 दिन जेल में भी रहना पड़ा। इसी धारचूला के पांगला में मोबाइल टावर की मांग को लेकर ग्रामीणों का तहसील परिसर धारचूला में अनिश्चितकालीन धरना आज 5वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि एक ओर जहां आज डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण नेटवर्क के लिए तरस रहे हैं। कहा जब तक उनकी मांग पूर्ण नहीं होगी, धरना जारी रहेगा। 2 साल पहले हमारे वहाँ पर 5 टावर सेंक्शन हुए थे क्षेत्र के लिए। उसमें सिरका, जिप्ती, तीदंग और शोभला और पांगला था। और 4 गांव में तो अभी तक टावर लग चुके हैं, लेकिन हमारे गांव में अभी टावर नहीं लगा है। इस बारे में हम लोग ज्ञापन भी दिया था बीच में 26 तारीख जुलाई 26 को। ये एसडीएम साहब के माध्यम से हमने डीएम साहब को भेजा था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। न डीएम साहब का कुछ हमारे पास कोई जवाब मैसेज आ रहा है कि भैया आप कांटेक्ट कर रहे हैं, डीएम साहब भी। एबीवीपी पिथौरागढ़ के छात्रों ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति नरेंद्र सिंह भंडारी से मुलाकात कर पिथौरागढ़ कैंपस को सुचारू रूप से चलाने हेतु उनके समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत किए। नगर पिथौरागढ़ में पत्रकार भक्त दर्शन पांडे की कविता संग्रह मां तुम कब सुस्ताती का आज नगर पालिका सभागार पिथौरागढ़ में विमोचन हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने कविता संग्रह को आधुनिक पीढ़ी के लिए अच्छा संदेश बताया। पिथौरागढ़ के सलेटी मुनाकोट में पिथौरागढ़ एडवेंचर एकेडमी द्वारा साइकिल रेस का आयोजन किया गया। इस दौरान 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
स्वर्गीय कर्नल रामदत्त जोशी के जन्म दिवस पर आज कर्नल रामदत्त जोशी मेमोरियल समिति द्वारा डॉक्टर गुरुकुलानंद कच्चाहरी बाबा की उपस्थिति में पबदेव गांव के गौचर भूमि में वृक्षारोपण किया गया। लाल कुआं में आयोजित विवाह समारोह में कल शाम उस वक्त रंग में भंग पड़ गया जब दुल्हन ने दूल्हे को देखते ही शादी से इनकार कर दिया। कहा गया कि दूल्हा बदला गया है, इसकी उम्र अधिक है और पैरों में भी दिक्कत है। इस बीच जबरदस्त हंगामा हुआ। बारातियों ने आरोपों को नकारा, लेकिन दुल्हन और घराती पक्ष के लोग किसी भी कीमत पर निकाह के लिए राजी नहीं हुए। आखिर बारात को वापस लौटना पड़ा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में आज एसटीएफ ने बागेश्वर के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के अनुसार पेपर लीक द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण किए कुछ छात्रों के बयानों, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और गहन पूछताछ के बाद अभियुक्त जगदीश गोस्वामी पुत्र गोपाल बाबू गोस्वामी निवासी चांदी खेत पोस्ट ऑफिस गणाई थाना चौखुटिया जिला अल्मोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शिक्षक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मलसूना कांडा जिला बागेश्वर में नियुक्त है। शिक्षक पर आरोप है कि अपने इलाके और आसपास के छात्रों को इकट्ठा कर परीक्षा से एक रात पहले वाहन से धामपुर ले जाकर प्रश्न पत्र व उत्तर याद कराया और फिर वापस परीक्षा केंद्र पर छोड़ दिया था। आइए अब आपको जानकारी देते हैं कि किस तरह से एक बस मालिक शिक्षा माफिया बन गया, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। 12वीं के बाद नर्सिंग, पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर, होटल मैनेजमेंट जैसे डिग्री कोर्सेज के लिए अब आपको हल्द्वानी, दिल्ली, देहरादून जाकर लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के सौजन्य से पिथौरागढ़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बुंगाछीना द्वारा आपके अपने जनपद पिथौरागढ़ में ये डिग्री कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। SC/ST छात्रों के लिए निःशुल्क और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए सरकारी फीस पर डिग्री कोर्सेज जैसे BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल के 2 कोर्सेज तथा पंतनगर के 3 कोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड ऑल उपलब्ध हैं। 100% जॉब गारंटी। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के पेपर लीक मामले में एसटीएफ एक के बाद एक गिरफ्तारी कर रही है। इसी क्रम में कुमाऊं के रामनगर से बड़ी कड़ी को दबोचा है। एसटीएफ के शिकंजे में आया शिक्षा माफिया चंदन मनराल रसूखदार है। उसने अपनी एक अच्छी खासी संपत्ति जोड़ दी थी। शिक्षा विभाग में भी उसकी अच्छी खासी पैठ थी। नेताओं से भी उसकी अच्छी पकड़ थी। लखनपुर निवासी चंदन मनराल बस मालिक है। पर्वतीय मार्ग पर उसकी कई बसों का संचालन होता है। राज्य बनने के बाद वह शिक्षा विभाग के क्षेत्र में बाल महिला कल्याण समिति NGO का संचालन करने लगा। इसके बाद वह सफलता की सीढ़ी चढ़ता गया। NGO के कामकाज के जरिए शिक्षा विभाग में उसकी पहचान बढ़ती चली गई, जिसका उसने फायदा भी उठाया। लोगों का कहना है कि मनराल ने लोगों की शिक्षा विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देने का धंधा शुरू कर दिया। नैनीताल जिले में शिक्षा मित्र आदि भर्तियों में मनराल की भूमिका संदिग्ध रही। उसकी पहुंच शिक्षा विभाग में होने की वजह से लोग उससे संपर्क में रहते थे। लखनपुर में उसने बकायदा कार्यालय भी खोला था। NGO के सहारे शिक्षा विभाग में अपनी पैठ बनाने वाले मनराल शिक्षा के गलत कारोबार से भी जुड़ गया। यही वजह है कि वह पेपर लीक मामले में STF के रडार पर आ गया। उसे STF द्वारा गिरफ्तार किया गया। STF द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मनराल स्टोन क्रशर का मालिक भी बन गया। 7 ट्रक, 3 पोकलैंड, 13 बसें, पीरुमद्वारा में 15 एकड़ जमीन, रामनगर में 10 बीघा जमीन उसके नाम थी। अब मनराल की गिरफ्तारी से नैनीताल जिले में हुई कुछ शिक्षा मित्रों की भर्ती पर भी जांच की तलवार लटक रही है। आज के संक में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज PTS टीवी, क्योंकि सच हम दिखाएंगे। किराए हेतु उपलब्ध शिरोमणि एंटरप्राइजेस के प्रेम प्लाजा, निकट नगर पालिका पिथौरागढ़। दुकान, ऑफिस या शोरूम्स के लिए तीनों फ्लोर्स पर स्पेस उपलब्ध हैं। CCTV कैमरे और सेपरेट वॉशरूम के साथ। नो पगड़ी। शहर के बीचों बीच प्राइम लोकेशन में स्थित प्रेम प्लाजा, निकट नगर पालिका पिथौरागढ़। आज ही संपर्क करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।